सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश की थी और हमने उस बात को वहीं पर अधूरा छोड़ा था कि जहाँ पर मुजफ्फरपुर जो है गांधी जी पहुँच जाते हैं और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन लॉयर के द्वारा जो है वो मिल जाती हैं। आइए आगे, अब गांधी जी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में क्या एक्शन लेते हैं, है ना। तो जब गांधी जी को ये बात पता चलती है कि बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस जो है कोर्ट में केसेस किए जाने पर किसानों से वसूल की जा रही है मुजफ्फरपुर के लॉयर्स के द्वारा, तो गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा हो जाते हैं वो, तो जितने भी लॉयर्स जो हैं वहाँ पर उन सभी को क्या करते हैं, डांटते हैं। किस बात के लिए? इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस वसूल करने के लिए। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब इतने सारे केसेस जो है दर्ज हो चुके हैं, तो कोर्ट जाना तो क्या है, बिल्कुल ही यूज़लेस है ना। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो है उस समय का कानून जो था उसकी वजह से किसानों को कोई भी फ़ायदा हो नहीं रहा था, है ना। इट वॉज डूइंग नथिंग गुड। गांधी जी का मानना क्या था कि जब तक किसान जो है इनका शोषण किया जा रहा है, डरे हुए हैं, तब तक कोर्ट जाना जो है बहुत ही बेकार है ना। उससे किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी जो है इन लोगों के मन में जो डर था उस डर को बाहर निकालना चाहते थे। अब यहाँ पर अगर मान लो चंपारण की बात की जाए, तो चंपारण में जितने भी कल्टीवेबल मतलब जिस पर कुछ ना कुछ उगाया जा सकता हो, उतनी जितने भी जो है वहाँ पर लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो सारी की सारी लैंड जो थी वो किसके द्वारा ओन की जाती थी? उस टाइम पे मालिक कौन थे उनके? इंग्लिशमैन थे। और फिर उनको जो है अलग अलग एस्टेट में क्या कर दिया गया था, डिवाइड किया गया था, है ना। और ये जो पीसेंट्स थे, ये जो किसान थे, उन किसान जो है ये जितने भी छोटी छोटी ज़मीनों के जो टुकड़े थे उसको क्या करते थे, ऑक्यूपाई करते थे, है ना। और ऑक्यूपाई करने के बाद में ये जो इंग्लिश मैन थे, ये इंग्लिश मैन उन्हें क्या फोर्स करते थे? उस ज़मीन पर जो है इंडिगो उगाने के बारे में फोर्स करते थे, है ना। इंडिगो यहाँ पर कैसे? जैसे मान लो कि ये एक पूरी ज़मीन है ना। इस ज़मीन का ये मान लो 15% हिस्सा है। इस 15% हिस्से पर क्या किया जाता था? इंडिगो उगाया जाता था, है ना। यहाँ पर क्या किया जाता था? इंडिगो उगाया जाता था। और ये इंडिगो जो उगाया जा रहा है, इस इंडिगो को पूरा पूरा क्रॉप जो है एज अ रेंट किसको देना पड़ता था? इंग्लिशमैन को देना पड़ता था। ये पूरी ज़मीन जो है 100% ज़मीन है, उसके 15% हिस्से पर इंडिगो उगाना था। और इस इंडिगो को किसको देना था? इंग्लिशमैन को एज अ रेंट, है ना। और ये सारी चीज़ें जो है एक बड़े एग्रीमेंट के तहत जो है डिसाइड की गई थी। आगे देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें जहाँ पर चल रही थी, तो गांधी जी जो है वो क्या सोचते हैं कि भाई इनको इसमें से कैसे फ्री किया जाए। ये सारी चीज़ें चलते चलते जर्मनी से एक खबर आती है। क्या खबर आती है यहाँ पर जर्मनी से? कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको ये खबर मिल जाती है कि जर्मनी ने जो है केमिकल इंडिगो जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, है ना। केमिकल इंडिगो। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जो है नेचुरल इंडिगो उगा रहे हैं, तो जिसका भाव जो है काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो काफ़ी नेचुरल है। जबकि जर्मनी ने केमिकल इंडिगो बना लिया है तो वो सस्ता ही होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो अगर नेचुरल इंडिगो जो है उसके कंपेयर में केमिकल इंडिगो को रखा जाए तो लोग केमिकल इंडिगो ही खरीदेंगे, है ना। सो अभी होता क्या है वो समझ लो। इंडिगो, तो इंडिगो जो है एक प्रकार का फूल है जिसमें से ब्लू कलर की डाई निकलती है ना। और उससे कपड़ों को जो कहा जा सके, या कहीं पर भी जहाँ पर ब्लू कलर का पेंट चाहिए हो, जैसे कपड़ों पर लगाना हो, कपड़ों को ब्लू कलर का ब्लू कलर देना हो, तो उसका जो है इस्तेमाल किया जाता था। सब यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये जितने भी सारे लैंडलॉर्ड्स थे, वो सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे इन गरीब किसानों के पास से पैसा जो है वापस मांगने लगे ना। स्टार्टेड डिमांडिंग मनी, पैसा मांगने लगे। क्यों पैसा मांगने लगे? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को वो कैंसिल करना चाहते थे। क्योंकि उन्हें अब जो है इंडिगो प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जर्मनी ने जो है केमिकल इंडिगो जो है बना लिया था, तो वहीं से सस्ते में इंपोर्ट कर लेते थे ये लोग, है ना। अब नेचुरल इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो काफ़ी एनोइंग था इन किसानों के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए क्या दिया था? पैसा पे कर दिया था, है ना। लेकिन ये जो सिंथेटिक इंडिगो जो थी उसकी न्यूज़ जो थी जैसे ही वो फैलती है, तो वहाँ पर जो है अनएजुकेटेड जो किसान रहते हैं उनके पास में भी आ जाती है। उनको भी पता चल जाता है कि भाई इस तरीके से सिंथेटिक इंडिगो जो है वो जर्मनी में बनाया जा रहा है, और इसी वजह से वो हमसे कैंसलेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब
उनको ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत है फिर भी वो हमें जो है फ्री करना चाहती है, ये गलत है। उनको क्या है कि यहाँ से सस्ते में मिल रहा है केमिकल इंडिगो, और केमिकल इंडिगो सस्ते में मिलने की वजह से अब इन लोगों को जो है हमसे इंडिगो की ज़रूरत नहीं है। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से अब जो है ये लोग क्या मांग रहे हैं, पहले रेंट के तौर पर वो जो है इंडिगो लेते थे, अभी रेंट के तौर पर ये लोग क्या ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं। तो किसान जो है इससे काफ़ी परेशान हो गए थे। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, किसान अपना पैसा जो है रिटर्न मांगना शुरू कर देते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस दो। ये पॉइंट रहता है। ये सारे पॉइंट पर जो है गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं, चंपारण पहुँच जाते हैं। इन्होंने सारे फैक्ट्स जो थे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो है कलेक्ट करना शुरू कर दी, है ना। फिर सबसे पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी से मुलाकात की जाए। लेकिन सेक्रेटरी जब पूछा जाता है सारी बातें, जब गांधी जी पूछते हैं तो सेक्रेटरी उन्हें कोई आंसर नहीं देते। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी का मानना ऐसा था कि वो किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो गांधी जी को क्या मान रहे थे, आउटसाइडर मान रहे थे, जबकि गांधी जी आउटसाइडर नहीं थे, है ना। वो ये देश तो हमारा है, तो गांधी जी कैसे अपने आप को आउटसाइडर समझ लेंगे। तो फिर वो वहाँ से कहाँ जाते हैं, तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास में, है ना। तिरहुत डिवीज़न जो चंपारण में ही आया, वहाँ के जो है कमिश्नर के पास में जाते हैं। तो कमिश्नर जो है वो क्या करता है, उन्हें धमकी देता है, यहाँ पर थ्रेटन करता है, और गांधी जी से ये भी कहता है कि जल्दी से जल्दी जो है तिरहुत छोड़कर चले जाए, वरना उनके साथ में जो है परेशानी हो सकती है। लेकिन गांधी जी जो है वो कभी भी किसी बात से डरते नहीं थे, है ना। गांधी जी कमिश्नर की बात से जो है घबराए नहीं बिल्कुल भी, और वो प्लेस छोड़कर गए नहीं। अब पीछे जाने की बजाय गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तिरहुत छोड़कर जो है वो गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, मोतिहारी चले जाते हैं, जो कि चंपारण सिटी का क्या है, कैपिटल माना जाता है ना। चंपारण का कैपिटल माना जाता था उस टाइम पे। फिर वहाँ पर मोतिहारी में उनके साथ में बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जो है ज्वाइन कर लेते हैं। सभी लोग जब स्टेशन पहुँचते हैं तो बहुत सारे किसान लॉयर जो है मोतिहारी का जो स्टेशन रहता है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और उनका वेलकम करते हैं। फिर गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ पर एक घर जो है, उस घर को ढूंढकर उसे जो है अपना हेडक्वार्टर के तौर पर जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। इंक्वायरी करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे गांधी जी को जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है ना। फिर एक दिन की बात है कि नज़दीक के ही एक गांव में जो है किसी किसान के साथ में जो है एक इल ट्रीटमेंट की जा रही है, मतलब हो सकता है उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो गांधी जी जो है वो चले जाते हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए। अब कोई सवारी नहीं मिलती तो वो हाथी का सहारा लेते, हाथी के सहारे जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है सुपरिटेंडेंट पुलिस जो थे, उसके जो कहा जा सके एक मैसेंजर, मतलब उसके कहा जा सके एक पत्रक जो थे, एक संदेश देने वाले व्यक्ति, वो वहाँ पर आते हैं, गांधी जी को जो है रोक लेते हैं और गांधी जी को वो चिट्ठी जो है हैंड ओवर करते हैं। अब गांधी जी जो है चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उन्हें क्या लिखा हुआ है अंदर कि वापस जो है आप टाउन चले जाएं, जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी जो है वो फॉलो करते हैं उस मैसेंजर के साथ साथ में और वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर उनको एक नोटिस मिल जाता है और नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि उनका ये जो मूवमेंट है उसको क्विट किया जाए, है ना, और वापस अपने देश चले, मतलब वापस अपने जो है शहर चले जाएं, जहाँ से आप आए हैं वापस चले जाएं वहाँ पर। गांधी जी को जैसे ही नोटिस मिलती है तो गांधी जी जो है उस नोटिस पर साइन करते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं कि ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया है पुलिस सुपरिटेंडेंट ने, उसको मानने के लिए गांधी जी तैयार नहीं है। अब गांधी जी ने किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को जो है मानने से इनकार कर दिया तो सीधी सी बात है उन पर केस तो होगा ही। दूसरे दिन जो है कोर्ट से उनको समन्स आ जाता है ना। अब गांधी जी जो है पूरी रात सो नहीं पाते। पूरी रात जो है वो राजेंद्र प्रसाद और उनके जितने भी सारे लॉयर्स जो रहते हैं आसपास के लोग, उनसे जो है टेलीग्राफ करते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आप जल्दी से आ जाइए, है ना। जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी पावरफुल पीपल को जो है अपने साथ में लेकर आइए। आश्रम में जो है गाइडलाइन भेज दी जाती है कि आगे क्या करना है ना। फिर वो वाइसरॉय जो रहते हैं उस ज़माने के, उनको जो है ये पूरा मैटर जो है टेलीग्राफ कर देते हैं। और दूसरे दिन जो है मोतिहारी में जो है इतने सारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं कि जितने सारे किसान आज तक देखे नहीं गए थे, सिर्फ किस बात के लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? अब सीधी सी बात है, किसी को भी गांधी जी का रिकॉर्ड पता नहीं था, साउथ अफ्रीका में वो कितने पावरफुल रहे हैं ये इस बारे में पता था नहीं उनको। इनको सिर्फ क्या पता था कि
सिर्फ एक महात्मा है वो, है ना, और वो उनकी मदद करना चाहते हैं, और ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनके साथ में किसी परेशानी में फंस गए। सिर्फ इतना सुनकर ही जितने सारे किसान रहते हैं वो सारे के सारे मोतिहारी में आ जाते हैं और कोर्ट के बाहर जो है इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर कहा जा सके ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को यहाँ पर क्यों सेटअप किया गया था, ताकि वो ये जो अंग्रेज़ों का जो डर था किसानों के मन में, उस डर को जो है वहाँ से बाहर निकाला जा सके। सो आई होप आपको समझ में आया है इतना। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोर्ट में क्या होता है और ब्रिटिश सरकार जो है क्या हार मान लेती है, किसान जो है उनके मन से जो है इस डर को निकाल पाते हैं या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।